वक्त है बदलाव का नारा देने वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस में ही अब बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। अप्रैल माह से कांग्रेस में बदलाव और मिशन 2023 के लिए नेतृत्व चयन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। जहां एक तरफ संगठन चुनाव के लिए तैयारियां हो रही है, तो दूसरी ओर शीर्ष नेतृत्व की पहली पसंद कमलनाथ को चुनौती देने की तैयारी भी है। माना जा रहा है कि इस बार चुनाव में पीसीसी चीफ का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं बल्कि चुनाव से ही हो सकता है, क्योंकि चाहे बात हो 1.5 साल में सरकार गिरने की या फिर उपचुनाव में पार्टी की हार की, अभी तक कमलनाथ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही कारण है कि इस बार अंदरूनी कलह और नेताओं की अनदेखी कमलनाथ को चुनौती दे सकती है। यही वजह है कि कुछ नेता तो अभी से ही कमलनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। यूथ में बनाना है तो हमारा सचिन पायलट सबसे बेस्ट है। यदि पुराने लोगों में बनाना तो कमलनाथ जी हैं, अशोक गहलोत हैं। इस तरह के बड़े कद्दावर नेता हमारे बीच में हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के परिवार मानेंगे इस बात को कि सोनिया जी हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि कमलनाथ पहले ही ये कह चुके हैं कि वो एमपी नहीं छोड़ेंगे, तो क्या कमलनाथ को हटाने के लिए चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज मैदान में उतरेंगे? वहीं बीजेपी कांग्रेस के चुनाव पर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। देखिए, संगठन चुनाव के नाम पर कांग्रेस में जिस प्रकार की नौटंकी होती है वो सब जानते हैं। ये किसी भी स्तर पर चुनाव करते नहीं है, हर स्तर पर कहते हैं कि मम्मी को, भैया को और अब तो दीदी आएगी उनको अतिरिक्त कर दिया जाता है। और जैसा फिरोज गांधी जी का परिवार कहता है उस प्रकार से देश भर में कांग्रेस में पदाधिकारियों को इलेक्ट नहीं किया जाता, सिलेक्ट किया जाता, उनका चयन किया जाता, चुनाव नहीं होता। साफ है कि कांग्रेस का संगठन चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन ऐसे में देखना अहम होगा कि अंदरूनी कलह और बिखराव की ओर जा रही कांग्रेस में इस संगठन चुनाव के बाद कितना बदलाव आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम एजेंडा में बात करेंगे नेतृत्व की बदलाव की बारी और बदलेगी कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस में संगठन के चुनाव की हवा तेज चल पड़ी है। 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच पीसीसी चीफ यानी मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। चर्चा को विस्तार दे उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। संगठन चुनाव से कितनी बदलेगी कांग्रेस? कमलनाथ पर ही होगा भरोसा या दिखेगा नया चेहरा? बीजेपी के इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन से होगा कांग्रेस नेतृत्व का चयन, इस तरह का आरोप भाजपा ने लगाया है। संगठनात्मक चुनाव से क्या बिखरती कांग्रेस को मिलेगी एकजुटता की संजीवनी? ये सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन ये सवाल ही कांग्रेस के जवाब भी बनेंगे, और क्योंकि इनके जवाब के बिना कांग्रेस के पास कोई रास्ता भी नहीं है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करें उसके पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ स्टूडियो में है 2 विशेष मेहमान। कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज साहब, भाजपा के लीडर चेतन सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, छिद्राणुवेशन कम हो तो चर्चा की शुरुआत में आपसे करूं। दरअसल बीजेपी जाहिर है कि विपक्ष की पार्टी है तो कांग्रेस में बुराई देखेगी, कांग्रेस सारी चीजों को खारिज करेगी। मैं समझता हूं एक तटस्थ टिप्पणी की पहले जरूरत है। चर्चा की शुरुआत के पहले मैं अब्बास भाई और चेतन जी से भी कहूंगा कि जो बात दिल की वो करें। पार्टियों की तो चीज चलती, क्योंकि आज होली का दिन है, अगर आप कुछ कह भी देंगे तो होली में वो माफ हो जाएगा। एक चीज मैं जोड़ूंगा इसमें कि जब कोई क्रिकेटर बैटिंग करता है या बॉलिंग करता है, उसको विकेट कम मिलते हैं या रन कम बनते हैं, तो वो अपने कोच के पास जाता है और कुछ टिप्स लेता है कि बल्ला कैसे पकड़े, स्टांस कैसे ले। उसके बाद जब उसको स्टांस बल्ला सुधर जाता है तो वो रन बनाने लगता है। बॉलर का एक्शन अगर ठीक हो जाता है तो कई बार उसको विकेट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ जो पार्टी रन बना रही है और जो पार्टी रन नहीं बना रही है, उस पर हम बात करेंगे। कुछ नुस्खे आपकी तरफ से अगर मिल जाएं तो अच्छा, वरना हर पार्टी अपने हिसाब से तो नुस्खे तय कर रही होगी। पहले आपकी राय, फिर आऊंगा मैं हफीज साहब के पास। सुरेश जी, होली की सबको शुभकामनाएं।
और मैं पूरे भरोसे के साथ कि मैं छिद्रान्वेषण नहीं करूंगा। जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। मुझे ये मालूम है कि यदि सरकार भाजपा की है तो विपक्ष को ताकतवर होना चाहिए, तो विपक्ष कांग्रेस है। यदि कहीं कांग्रेस की सरकार है और विपक्ष भाजपा में है तो विपक्ष को ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि बिना विपक्ष के सरकार पर अंकुश नहीं होता और खास तौर से ब्यूरोक्रेसी पर अंकुश नहीं होता। जी, मैंने परसों एक टिप्पणी की थी, उससे शुरू कर रहा हूं मैं अपनी बात, और मैं कि कभी भी सदन जो है, राघवेंद्र जी आप तो बरसों से पत्रकार हैं, सदन जो है वो केवल सरकार का विरोध करने के लिए नहीं होता और अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी से सवाल के जवाब मांगकर उस पर दबाव बनाने का एक साधन होता है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन जो है वो कम चल रहे हैं। यदि कांग्रेस ताकतवर होती या नहीं, मध्य प्रदेश का विपक्ष ताकतवर होता, तो इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं बनती। एक बात। दूसरी बात यह है कि यह बात सही है कि कांग्रेस इन दिनों कमजोर हो रही है, लेकिन कमजोर होने का आशय यह नहीं है कि कांग्रेस को, जैसे आज मनीष तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस को जो है मुक्त भारत करने के लिए कांग्रेस ही योगदान दे रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा, क्योंकि इन दिनों यह है कि केंद्र का जो नेतृत्व है, मूलतः गांधी परिवार, वो जनमानस को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी नहीं रख रहा है, वो ऐसा प्रमाण नहीं दे पा रहा है। इसलिए वर्तमान स्थिति में नेतृत्व, क्योंकि आज मैंने सुबह ही राघवेंद्र जी ये बात कही थी कि यदि कांग्रेस इस परिवार को राष्ट्रपति जैसा बना ले कि भाई हमारे कहे बगैर कुछ नहीं चलेगा, लेकिन संगठन चलाने का, रोजमर्रा का संगठन चलाने का काम किया जा सकता है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हों या जगत प्रकाश नड्डा संगठन के मुखिया के रूप में हों, दोनों को इशारा नागपुर से मिलता है। यदि हम यहां सोचें कि कांग्रेस का नागपुर सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी हो जाएं और संगठन चलाने के लिए अब्बास भाई तय कर लें कि दूसरे नेता जो हैं वो संगठन चलाएंगे और ये करेंगे, लेकिन अनुमति वहां से लेना पड़ेगी। मैं मनमोहन जी जैसा उदाहरण बिल्कुल नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं उससे संतुष्ट नहीं था जी, लेकिन हर कोई ये व्यक्ति ये चाहेगा कि कांग्रेस का संगठन ताकतवर हो। जहां तक मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रश्न है तो लेकिन आपने सुरेश जी जो एग्जांपल दिया है वो गले नहीं उतरेगा। अगर आप नागपुर का जिक्र किए बगैर कोई एग्जांपल दे देते तो चल जाता। नहीं, वो समझ लें, कांग्रेस समझ ले, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे शब्दों का ही पालन करेगी, और मैं क्या मानूं कि वो मैं कह रहा हूं वो मान भी लेंगे क्या जी, क्योंकि मैं तो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं कि जो कांग्रेस को एडवाइस दूं। लेकिन मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को अपने आप को उठाने के लिए, अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर करने के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिनको जनमानस स्वीकार करता हो। जैसे आप उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं, तो देखिए कमलनाथ जी केवल इसलिए मध्य प्रदेश का संगठन संभाले हुए हैं क्योंकि पहले एक जमाने में चाय के पैसे देने के लिए संगठन के पास नहीं होते थे। हम सब लोगों ने खबर छापी थी कि वो ठेले वाला जो है वो अब कांग्रेस अब बात जल्दी खत्म करें। अब्बास भाई ने घड़ी देख ली है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ज्यादा टिप्पणी जी जी कहिए। आज चूंकि होली का माहौल है, थोड़ी सी हंसी मजाक हो सकती है जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी से आने से संगठन में पहले झटके में निश्चित रूप से फायदा हुआ, लेकिन उनके एक्सपोजर के बाद जो फायदा होना था वो रुक गया। मैं नुकसान नहीं कह रहा हूं जी, लेकिन युवा नेतृत्व को जब तक आगे नहीं लाएंगे, उनको जो है आप ये कहें ना मार्केट में नहीं उतारेंगे, तब तक जो है लाभ नहीं कमा सकते। आज देखिए सारे नेताओं को डैमेज होने जैसी वाली स्थिति बनी, क्योंकि आप तो मेरे एक लाइन और आपने मेरे से पहले से विधानसभा कवरेज किया है और पॉलिटिकल रिपोर्टरों में आपका बड़ा नाम रहा है। आप ऐसे प्रशंसा करेंगे तो मैं फूल के कुप्पा हो जाऊंगा, मैं होना नहीं चाहता। मेरी बात नहीं, मैं कुप्पा के लिए नहीं, व्यवहारिक कह रहा हूं जी। मैं ये कहना चाहता हूं राघवेंद्र जी, आपने अपने कार्यकाल में आज तक किसी ऐसे नेता प्रतिपक्ष को या मुख्यमंत्री को देखा है जिसका विधायक गलती कर दे तो उस गलती को आप सार्वजनिक रूप से स्वीकार करके और सरकार को सहारा दे? ऐसा कोई एक उदाहरण बता दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत हुआ या सही हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी बड़ा नेता अपने विधायक की प्रतिष्ठा को सार्वजनिक रूप से दांव पे नहीं लगाता, और उस विधायक की जो प्रखर विधायक है। तो मैं ये
मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बड़ा नेता जिनके पास अनुभव है, जिनके पास सत्ता का अनुभव है, जिनके पास संगठन का अनुभव है, और वो अपने एक कमलनाथ जी की आपने बात की तो मैं चलिए से शुरुआत करता हूं कि चलिए आता हूं मैं आपके पास। अब्बास भाई, पूरा देश कांग्रेस का शुभचिंतक है इस समय। हर कोई चाहता है कि सरकार जिसकी भी हो, प्रतिपक्ष को मजबूत होना चाहिए। ये इत्तेफाक होता है, कई बार जो विपक्ष में आज है वो सत्ता में हो जाता है, बाद में जो सत्ता में है वो कल विपक्ष में आ जाता है। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है उससे सबकी सहानुभूति है, हमदर्दी है, और लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। और इससे उनका कोई मतलब नहीं कि गांधी फैमिली की सत्ता उसमें रहती या वो अध्यक्ष रहते कि नहीं रहते, क्योंकि ये पार्टी का निजी मामला। लेकिन निजी मामला कहते कहते पूरी पार्टी की बैंड बाजा जुलूस निकल गया पूरे देश में। जो पार्टी 47 से लेकर 1980 तक 77 तक हम कह दें पूरे देश पर छाई हुई थी, अब वो देश में सिर्फ 2 राज्यों में है, और उसमें भी वो कांग्रेस की वजह से कम, वहाँ के जो स्थानीय लीडर हैं उनकी वजह से सत्ता में है। हम अमरिंदर सिंह की बात करें कि उनकी वजह से कांग्रेस सत्ता में आई थी, उनके जाते से ही वो सत्ता से बाहर हो गई। राजस्थान की बात करें तो वहाँ जादूगर मुख्यमंत्री हैं, वो वैसे भी जादूगर रहे, और राजनीति में भी जादूगर है, वो सत्ता में है। भाजपा के संगठन को वो चित करके आए हैं। भूपेश बघेल की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त जुझारू लीडर हैं, वहाँ भी उन्होंने भाजपा और संघ के पूरे संगठन को एक तरह से हराकर वो लेकर आए और बीजेपी को पूरे हाशिए पर कर दिया है। तो कांग्रेस के प्रति हमदर्दी, चिंता है। वो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत होकर आए। चुनाव भी कांग्रेस कर रही है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। सबकी नजरें तो मध्य प्रदेश को लेकर है, लेकिन सुरेश जी ने इस बात को राष्ट्रीय स्तर पर ले गए हैं। अब आपकी मर्यादा है, कांग्रेस में गांधी फैमिली का मामला, लोग उनके बारे में कुछ भी कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने लाल कपड़ा दिखा दिया हो। तो हम उस पर नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ इस पर जाना चाहते कि कांग्रेस किसी भी तरह से मजबूत हो, सत्ता में आए, अच्छा काम करे। आपकी राय? देखिए, नज़रिया अलग अलग हो सकता है। सुरेश शर्मा जी का अपना एक नज़रिया है, आपका अपना एक नज़रिया है, चेतन भाई का अपना एक नज़रिया होगा। ये देश बहुत बड़ा है और यहाँ बैठे बैठे हम नहीं समझ सकते कहाँ क्या गलती। माफी के साथ मैंने इसलिए माफी मांगी नहीं, मैंने माफी मांग ली इसीलिए माफी का सम्मान करते हैं। माफी के साथ कोई विषय नहीं है। एक चीज जोड़ना चाहता हूँ अब्बास भाई, ऐसी सब लोगों को मिलकर जनता की राय बनती है। सुरेश जी, राघवेंद्र सिंह, पार्टी का सदस्य, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, हमारी पार्टी की लीडरशिप, इनकी राय हमारे लिए बहुत मायने होगी और इनकी राय बन के हमारी राय बनेगी। आप लोगों के जो भी वेल विशेज हैं उसको लेते हैं और आगे उसके ऊपर काम भी करते हैं। मेरा विषय जो था, जो मैं बात कर रहा था, यहाँ बैठे हुए दूसरे राज्यों के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सी परिस्थितियां हमें समझ में नहीं आएंगी। आप एआईसीसी के अंदर अगर बैठे हैं और आप एआईसीसी में रोजाना जा रहे हैं तो बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगी, मुझे नहीं आएंगी। मैं पीसीसी में बैठ रहा हूं, मुझे पीसीसी का समझ में आता है। सुरेश शर्मा जी की अपना एक बहुत लंबा बड़ा फील्ड है, उसका उनको समझ में आता है। चेतन भाई को अपने संगठन के समझ में आता है। अपने घर का सबसे बड़ी खबर घर वाले को होती है। एआईसीसी ने जिस तरह से आंतरिक लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमेशा काम किया, कांग्रेस पार्टी ने वैसे ही देश के अंदर भी आंतरिक देश का लोकतंत्र मजबूत करने के लिए हमेशा काम किया। हमने विपक्ष मुक्त भारत कभी नहीं सोचा, हमने विपक्ष के साथ भारत देखा हमेशा। जब नारा दिया गया था मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत, मतलब विपक्ष मुक्त भारत की बात कही गई थी, तब तो बहुत से लोग खुश थे कि हाँ खत्म हो जाना चाहिए। तो शुभचिंतक अलग अलग होते हैं और अलग अलग उनकी चिंताएं होती हैं। अब यहां पर कांग्रेस पार्टी में इससे पहले भी चुनाव हुए हैं। सोनिया गांधी जी भी अध्यक्ष जब बनी थी, पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़के ही बनी थी। जितेंद्र प्रसाद जी थे, लखीमपुर खीरी से जो आते थे, बड़े नेता थे। जितेंद्र प्रसाद जी, जिनके पुत्र अब मंत्री हैं, जहां तक मुझे पता है उत्तर प्रदेश की सरकार में। वंशवाद के विरोधियों ने उनको ले लिया वंशवाद के हितैषी बनकर और अब उनके साथ हैं। तो उनके पिताजी ने चुनाव लड़ा था सोनिया गांधी जी के खिलाफ। मध्य प्रदेश भी आए, हर राज्य में गए थे। अगर जनमानस कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार के साथ होगा तभी तो वो जीतेंगे चुनाव। और चुनाव तो खुला मैदान है, जिसको लड़ना है लड़ ले। एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो चाहे लड़ ले। मध्य प्रदेश का कोई नेता चाहे तो एआईसीसी का चुनाव लड़ सकता है। हमारे यहाँ कम से कम चुनाव होते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी हमारे चुनाव के ऊपर चुनाव प्रतिक्रिया पे बोल रही है जिनमें नॉमिनेशन होता है। और बहुत अच्छा सुरेश शर्मा जी ने परिभाषित कर दिया, नागपुर के हिसाब से चलता है। नागपुर ने जिसका कह दिया कि ये अध्यक्ष बनेंगे या अध्यक्ष बनेंगे। अब पार्टी के कार्यकर्ताओं का जनमानस एक तरफ है, लेकिन ऊपर से बोल दिया गया तो बनेंगे। तो यहां जहां चुनाव नहीं होते, जहां तानाशाही वाला रवैया है, जहां लोगों के मत का इस्तेमाल ही नहीं होता, लिफाफे खुलते नहीं हैं, जिनकी अनुशंसाएं आती हैं, वो हम पे बात करेंगे। कम से कम हमारे यहाँ पर हम इकलौती पार्टी हैं जिसमें चुनाव होता है। हमारे युवा कांग्रेस में चुनाव होता है, हमारी छात्र इकाई एनएसयूआई में चुनाव होता है,
हमारे मेन एआईसीसी में चुनाव होता है, हमारे जिला कार्यालय, जिला कांग्रेस जो है वो चुनाव से अध्यक्ष चुने जाएंगे, हमारे प्रदेश कार्यालय के अध्यक्ष चुने जाएंगे, कोषाध्यक्ष चुने जाएंगे, उपाध्यक्ष चुने जाएंगे चुनाव से। अगर कमलनाथ जी में विश्वास है जनता हमारे कार्यकर्ता को तो वो चुने जाएंगे, अगर ऊपर राहुल जी में विश्वास है तो वो चुने जाएंगे। तो ये तो कार्यकर्ता तय करेगा कौन चुनेगा। बाहर का व्यक्ति ये बैठ के कहे कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द क्यों, तो मुझे लगता है कि उनको पहले संगठन में आना चाहिए, संगठन में आके समझना चाहिए गांधी परिवार ही क्यों और गांधी परिवार में इतनी आस्था क्यों है, ये एक अलग विषय है। कांग्रेस पार्टी की तरह भाजपा को मैं चैलेंज दे रहा हूं, मध्य प्रदेश में चुनाव कराइए। वीडी शर्मा जी किस चुनाव से आके बने थे प्रदेश अध्यक्ष? इससे पहले राकेश सिंह जी किस चुनाव से आके बने थे प्रदेश अध्यक्ष? उससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी किस चुनाव से आके बने थे? नंद कुमार सिंह चौहान जी किस चुनाव से आके बने थे? कोई चुनाव नहीं हुआ था। जेपी नड्डा जी का क्या कौन सा चुनाव हो गया? अमित शाह जी को एकदम लाके प्रदेश से लाके बिठा दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के ऊपर, कौन से चुनाव से बने थे वो? क्या चुनाव की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। इनको एक सदी लग जाएगी आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत देखने के अंदर। ये देश के लोकतंत्र को तार तार करने वाले हैं, इनको क्या समझ में आएगा यहाँ लोकतंत्र का क्या है? सरकारें बनाना, बनी हुई सरकारों को गिराने वाले। आज बड़ा विषय यह है कि हमारे चुनाव से बड़ा महत्वपूर्ण है कि जनता ने जिनको चुन के लाया है उनकी फिक्र कर लें, उनके रोजगार की चिंता कर लें। हमारे चुनाव तो होते रहेंगे। आज चेतन भाई से लोग ये सवाल नहीं करेंगे इनके क्षेत्र में जाकर, नरेला के बड़े नेता हैं, नरेला विधानसभा के सही दावेदार हैं, ये वंशवाद की भेंट चढ़ जाती है इनकी सीट, वो अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ा इनका काम है, लोग वहां इनसे जुड़े होंगे, वो लोग इनसे ये सवाल नहीं करते कांग्रेस का क्या हो रहा है, कांग्रेस के संगठन में क्या हो रहा है। लोग इनसे सवाल करते हैं हमारा रोजगार कब मिलेंगे, लोग इनसे सवाल करते हैं महंगाई कब कम होगी, लोग इनसे सवाल करते हैं कि पेट्रोल डीजल की दाम कितने कम होंगे। आप अपने दोस्त के नंबर कम कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं तो पूरे टीवी चैनल के ऊपर कह रहा हूं, आपके इतने बड़े IND 24 के माध्यम से नरेला विधानसभा का सर्वे करा लीजिए, चुनाव करा लीजिए आंतरिक लोकतंत्र के हिसाब से, चेतन भाई जीत जाएंगे उसके अंदर। ये मेरा दावा है। इनकी मूल विधानसभा है, एक बाहरी व्यक्ति आके वहां से लड़ता है क्योंकि वंशवाद के हिसाब से चलेगा। तो भाजपा हम पे बाद में कहे, और मैं जानता हूं अभी इसको एक तरफ से खंडन कर देंगे कि ऐसा नहीं है, ये अनुशासन की बात होती है। लेकिन असली विषय यही है, जब चुनाव होगा तो बड़े बड़े छतरप भाजपा के उड़ जाएंगे अपने क्षेत्र से। बिल्कुल, लेकिन अभी तो जो हालत है मध्य प्रदेश में, अगर हम 2003 के बाद की बात करें तो 15 महीने छोड़कर कांग्रेस सरकार में नहीं आ पाई। मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि एक खेल में अगर क्रिकेटर में कोई बैट्समैन रन नहीं बनाता तो कोच उसको टिप्स देते हैं कि आप ये पॉलिसी में चेंज करें, इसका थोड़ा सा स्टांस ठीक करें, बल्ला ठीक से पकड़ें। या मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, सहवाग ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जब वो रन कम बना रहे थे तो सर सुनील गावस्कर ने कहा था कि आपका जो स्टांस है, आप ऑफ स्टंप से का गार्ड लेकर खेलिए आप, क्योंकि अक्सर वो रन बनाते बनाते ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेलते थे और स्लिप पर आउट हो जाते थे। तो जब उन्होंने अपना जो गार्ड था वो लेग और मिडिल के बजाय ऑफ स्टंप की तरफ आए तो उनके रन बनना शुरू हुए। जाहिर है कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद जब वो खेलते थे तो फिर एज उनकी लगना कम हुई और उनके रन बनना शुरू हो गए। तो ऐसे ही कांग्रेस कोई ना कोई गलती कर रही है, और चूंकि वो बदलाव नहीं कर पा रही है इसलिए वो सहभाग भी नहीं बन पा रही है। लंबे समय से जिस राज्य से वो सत्ता के बाहर होती है फिर वहां से वो वापसी नहीं कर पा रही है। तो चिंता की बात यह है, जरूर है कि कांग्रेस में लोग चिंता कर रहे होंगे, हम जितनी चिंता कर रहे हैं उससे ज्यादा, क्योंकि पार्टी उनकी है। हम तो बाहर ग्राउंड के बैठे हुए दर्शक हैं जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। असली बात तो जो खेल था उसको पता होता है कि वो क्या मुश्किलों से जूझ रहा है। चेतन जी, सीधी सी बात है कि कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र है। आपकी बैटिंग अच्छी चल रही है, बहुत सारी बातें अब्बास जी ने की है, आप चाहे तो उनको उत्तर दें, चाहे तो अपनी बात करें। जी देखिए राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर किसी का भविष्य कोई अन्य व्यक्ति तय नहीं करता है। आपके चाल चलन, चेहरा, चरित्र, ये सारे निर्माण इस पार्टी में होते हैं और वहीं से तय होता है कि आपको अगली भूमिका क्या मिलने वाली। मेरे मित्र जो कह रहे हैं कि आपके यहाँ सारी इकाइयों के स्वतंत्र चुनाव होते हैं, मैं तो मेरे मित्र से ही पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि बता दीजिए कि गांधी परिवार के खिलाफ जा करके अगर कोई लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पालन करने की बात कर देता है तो कांग्रेस पार्टी में रह भी पाता है या नहीं? ये G23 कहां से चल करके आया? आज कांग्रेस की जिस प्रकार से सारे देश में जो हालात है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी विपक्ष को खत्म करने की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और कांग्रेस के संगठन और कार्यकर्ताओं और नेताओं का जो लोकतंत्र में अब योगदान बचा उसको देख करके कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा। विपक्ष तो हर जगह जरूरी है। और ये तो अब्बास जी आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जब मौत हुई थी उसकी लहर में भी विपक्ष था,
और आज भी जब भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की लहर है तो हमने कभी ये नहीं कहा कि हमको विपक्ष की आवश्यकता नहीं है। सदन अगर हमको चलाना है, अभी हमने अनेक अवसरों पर देखा जब सदन में अनेक मामलों को लेकर के गतिरोध पैदा हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय लीडर जो हमारे हैं नड्डा जी ने, सब लोगों ने चर्चा की। जो संसदीय दल के नेता है हमारे, जो संसदीय कार्यप्रणाली देखते हैं, उन्होंने पूरी चर्चा की। ऐसा नहीं है कि हम लोकतंत्र में आए हैं तो केवल हम हिटलरशाही या तानाशाही को लेकर के आए। ये भारतीय जनता पार्टी है। आप एक हमारे यहाँ नाम बता दीजिए, चाहे माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी हो, चाहे जना कृष्ण मूर्ति जी हो, जैसे मैं इतना आगे पीछे नहीं भी जाऊं, नड्डा जी का नाम बता दीजिए। ये कौन से सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए लोग हैं? इन्होंने अपने भविष्य को खुद अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से तराशा है। भारतीय जनता पार्टी में चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो ये किसी कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल में अगर हुआ तो आप उदाहरण के साथ बता दीजिए, हम भी उसको स्वीकार कर लेंगे कि नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया। अब रही बात जहां तक नागपुर की है, नागपुर की एक ही लाइन है, समाज के लिए, सबके साथ सबके विकास के लिए काम करिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए काम करिए, भारत मां की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काम करिए। कौन सा बुरा है? अगर हमारे यहाँ अगर किसी भी डिसिप्लिन को लेकर के बड़े से बड़े नेता ने भी अगर उस गाइडलाइन को तोड़ने की कोशिश की तो निश्चित रूप से परिवार में जो होता है वो सजा उसको भी मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की तानाशाही नहीं है, भर्राशाही नहीं है कि आप सच को सच कहने की ताकत नहीं है। आप अपने फोरम पर, जहां पर जो प्लेटफॉर्म है उस पर सारी बात आप कह सकते हैं और उन बातों को सुना भी जाता है। राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी पार्टी को अगर मैं कहूंगा तो कहेंगे हमने चुरा लिया, लेकिन गांधीवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाले अगर कोई पार्टी इस देश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी। जिस गांधी जी को लेकर के आपने इस देश में 55 साल राज किया, उन गांधी जी को आपने सपने में भी भुला दिया। मूल तो आपने कभी याद रखा नहीं, आपने सपने में भुला दिया। उन गांधी जी के स्वच्छता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। अगर इस मध्य प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के गरीबों के विकल्प के रूप में, गरीबों के उत्थान के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए अगर काम करने का सपना साकार किसी ने किया है तो निश्चित रूप से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। आज सारे देश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की चाहे वो जो भी योजना है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, चाहे तीर्थ दर्शन हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे स्वेच्छानुदान हो, चाहे लोगों के इलाज का मामला हो, सारे के सारे राज्य मध्य प्रदेश का अनुसरण करें। ये हम सब के लिए, ये 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश के आम आदमियों के लिए भी गौरवान्वित करने वाली बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के जनता के सेवक का जो भी काम है उन काम को आह्वान के रूप में अन्य प्रांत के मुख्यमंत्रियों ने भी चुना है। इसको लेकर के हमको कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसका तात्पर्य है कि हमें जनता की जरूरतें पता है, हमें किसान की जरूरत पता है। मेरे मित्र कह रहे हैं रोजगार को लेकर के, आप देखिए उठा करके पढ़िए। मैं तो 2 महीने से देख रहा हूं जिस प्रकार से हर सेक्टर में नौकरियां निकल रही हैं, हर सेक्टर में भर्तियां हो रही हैं। और आज मध्य प्रदेश आप देखिए कोविड को लेकर के जो बिजली के बिलों का मामला था, कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सदन में खड़े होकर के उन सारे बिजली के बिलों को माफ करने की। चेतन जी बहुत विस्तार में चले जाएंगे, फिर तो आप इसमें दिन भर बोल सकते हैं, मुझे मालूम है। चूंकि अब समय में सिर्फ हमारे पास 3 मिनट बचे हैं। सुरेश जी, 1 मिनट में आपकी बात, 1 मिनट में अब्बास जी की बात और 1 मिनट में चेतन जी बात करेंगे। मैं अपना बोलने का वक्त खत्म कर रहा हूं, आपकी बात के साथ ही सब चीजें खत्म हो जाएंगी। 1-1 मिनट से अगर अब सब बोलेंगे तो बात पूरी हो जाएगी। सुरेश जी, पहले आपकी टिप्पणी इस पर। राघवेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में कांग्रेस का नाम नहीं है, इसका सानी नहीं है, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता इंटरनल लोकतंत्र के बाद में, क्योंकि इतने वर्षों से चुनाव होते रहे हैं। वहां नीचे से वार्ड से चुनाव होते हैं, प्रदेश में चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के चुनाव होते हैं और जीत करके एक ही परिवार आता है। तो ऐसे लोकतंत्र तो इन्हीं को मुबारक है। मेरी टिप्पणी जो थी वो ये थी कि कांग्रेस जो है वो जनता के चुनाव के प्रति ध्यान दे। इंटरनल चुनाव से आपको बहुत वाई मिलने वाली नहीं है। आप अपने आप पीठ थपथपाते रहिए। हाफिज भाई, आप ये तय करिए कि जनता आपको वोट क्यों नहीं दे रही, और जनता जब वोट नहीं दे रही है तो उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। आप हमें बार बार ये समझा देंगे कि हम बाहर के लोग हैं, हम जो है उसके मैदान के बाहर बैठे हुए लोग हैं। इससे आप कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यदि हम लोगों पर टिप्पणी करके आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपको सलाह देना, निंदक नीरे राखिए वाली स्थिति आप रखिए तो आपका अच्छा होगा। आप केवल 3 लोगों की प्रशंसा करते करते
आप बाकी लोगों की आलोचना करने की जो प्रवृत्ति आ रही है उसी के कारण ये संख्या घटती जा रही है। मैंने बस एक लाइन सुरेश जी हो गया, मैं पूछ लेता हूँ। को आधा मध्य प्रदेश वोट दे, मुझे लगता है कि जनता हमें वोट दे रही है जी। हमारे पास जितनी विधायकों की संख्या है, सबसे मजबूत विपक्ष है पिछले कई सालों का। आज बड़ा विषय यह है, सुरेश शर्मा जी की बातें सराखों के ऊपर, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। हमारे यहाँ चुनाव आयोग भी भारत का चुनाव आयोग कराता है। गुजारिश समय की है जी। अब मैं इतना ही कहूंगा कि हमने सिर्फ इतना पूछा कि साहब आपके यहाँ कौन सा चुनाव होता है चेतन भाई से, इन्होंने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। इधर उधर की सब तरफ की बातें शुरू कर दी, लेकिन चुनाव के ऊपर नहीं कहेंगे। ये कोई चुनाव करा लें, ये कोई सर्वे करा लें, ये नागपुर के हिसाब से कह रहे हैं चलते हैं, क्योंकि वो देश को एक अखंड रखने के लिए और देश के ऊपर कोई भी हमला ना हो, इसलिए जिस भी तरह का उनका तात्पर्य था। सबसे ज्यादा हमले इनकी सरकार के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हुए, कश्मीर से लेकर पाकिस्तान की तरफ से जो आए, चीन ने हमारे फौजियों को शहीद किया, ये वहां की ऐप बंद करते हैं, ये इनका हालात है। ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ पर घुसपैठ हो गए, कब्जे हो गए। उसके बावजूद देश की जो सीमाएं सबसे कमजोर हुई वो इनके जमाने के अंदर हुई। मैं अगर इस पर बोलना चाहूंगा तो बहुत लंबा बोल दूंगा, बस इतनी सी बात है कि हमारे यहाँ चुनाव आयोग, जो भारत का चुनाव आयोग है, वो चुनाव कराता है, उसके ऑब्जर्वेशन में चुनाव होता है, और जो चुनाव जीतता है भाई उसके साथ लोकप्रियता है। अब हम खत्म कैसे कर दें लोकप्रियता, किसी की भी नहीं कर सकते। ठीक बात है। एक वाक्य में उत्तर चाहूंगा, क्या 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी या कम हुई? ये तो खुद संसद में रिपोर्ट पटल के ऊपर आई है। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, हमको नहीं पता। मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ कि वहां पर आप देखिए क्या रुक गई, खत्म हो गई? नहीं, कम हुआ कि ज्यादा? अरे आज कम और ज्यादा की तुलना नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूँ कि वहां हो रहे हैं, आए दिन शहादतें हैं। चलिए ठीक, हमारे सेना के मेरा सीधा सवाल था, सीधा उत्तर चाहिए था। चेतन जी बस 1 मिनट में बात पूरी करें। देखिए मैं सीधी आता हूं, पता नहीं पाकिस्तान की और चाइना की तारीफ करके बाकी राजनीतिक दल हमको क्या दिखाना चाहते हैं। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, ये अमेरिका की रिपोर्ट से, ये रूस की रिपोर्ट से कि गलवान में सर्वाधिक क्षति चाइना को ही। उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि आप उसको नहीं मानोगे। और ये पहली बार है कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के माद में घुस करके वार किया है, और उसके बाद भी आपके सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री जी की और सेना की आपने आलोचना की। रही बात आंतरिक लोकतंत्र की, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र कहीं नहीं है। अगर आपके यहां लोकतंत्र होता तो आप सीताराम केसरी को रातों रात चुने हुए अध्यक्ष को दरवाजे से धक्के मार करके बाहर नहीं निकालते हो, ला करके श्रीमती सोनिया जी को बिठाने का पाप नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा ना, मैंने सारे सांसदों विधायकों परिवारवाद के आधार पर जितने थे, राघवन जी अभी का मामला है, सभी हमने समय नहीं है। वो अब्बास जी उनका बेटा राजनाथ सिंह का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा 25 साल से है। नहीं, एक गलत है, केवल पंकज सिंह को टिकट मिला है, बाकी कोई दूसरा नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्यों गए? क्योंकि उनके बेटे को नहीं दिया। रीता बहुगुणा जी का बेटा क्यों सपा में गया? क्योंकि उनको नहीं दिया। तो ये वंशवाद झेलने वाली और प्रश्रय देने वाली पार्टी नहीं है, हम कार्यकर्ताओं को बढ़ाने वाली पार्टी के रूप में। समय खत्म हो रहा है, समय की पाबंदी है। ये बातचीत मेरे ख्याल से दूसरे दौर में होती तो ज्यादा अच्छा था। अब चूंकि अंतिम सेकंड्स चल रहे हैं, तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। सुरेश जी आपका साधुवाद, अब्बास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, चेतन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर कांग्रेस अभी इंटरनल इलेक्शन के मोड पर है। मध्य प्रदेश में 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, और कह सकते हैं कि सारा मसला अगस्त के बाद शुरू होगा कि अध्यक्ष नया कौन होगा। तो कुल मिलाकर बदलती कांग्रेस है, ये नेतृत्व बदलाव की बारी है। देखते हैं क्या क्या होता है। एजेंडा में सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।